बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये पिज़्ज़ा पाई। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। अफ्तार दावत के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको आराम से हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसके अलावा आप लोग इसको ईद दावत में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 250 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर ऑयल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है इसके अंदर। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। तो अंडा मैं आधा ऐड कर रही हूँ, मतलब हाफ़ ऐड कर रही हूँ एग। ये देखिए इस तरह से आपने हाफ़ एग ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मैं पानी जो यूज़ कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे ही है, टैप वाटर है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बस ख्याल रखिएगा डो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस दरमियाना से आपने डो बना लेना है। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। अब इसके अंदर मैंने विनेगर ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे से 1 घंटा आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और तकरीबन इसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। उसके बाद हम इसको पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद ये जो हमने मैरिनेशन बनाया था चिकन का वो हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे। इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए, जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता और इसका जो ये पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। बस आपने कवर करके छोड़ देना है इसको मीडियम फ्लेम पे। और 15 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि चिकन के जो ये बड़े पीसेस हैं इनको मैं छोटा कर लूँगी, तोड़ लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने छोटा छोटा कर लेना है इसको। और इसको हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो मेरा 1 घंटे के अंदर राइस हो गया था, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों के अंदर जल्दी से प्रूफ हो जाता है। तो डो हमारा रेडी है। अब काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसके अंदर इसके ऊपर हम निकाल लेंगे इस डो को।
इसको हल्का सा स्मूथ करेंगे और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो थोड़ा छोटा पीस मैंने कट किया है इसके लिए, ऊपर की टॉप के लिए, इसको कवर करने के लिए पाई को। और थोड़ा बड़ा पीस जो है ना वो हमने ले लिया है बेस के लिए, क्योंकि बेस हमें थोड़ी सी आप कह रहे थोड़ी सी थिक चाहिए और ऊपर का जो टॉप है उसका थोड़ा थिन भी अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसको हम बेल लेंगे। इसको बेलते हुए आपने बस एक बात का ख्याल रखना है, जिस मोल्ड में भी आप इसको बेक करना चाहते हैं उस मोल्ड के हिसाब से आपने इसको बेलना हैगा। तो यहाँ पर मेरे पास हैगा पाए का मोल्ड है, उसी के अंदर मैं इसको बेक करूँगी। लूज़ बॉटम मोल्ड हैगा, ये इजीली मिल जाता है मार्केट से। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था और उससे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो कवर हो सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा था और इसको हम सेट कर लेंगे। ये तकरीबन 8 इंच का मोल्ड है मेरे पास और इसके कॉर्नर्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये जो बाकी का डो बचा है उसको भी हम, जो दूसरा डो हमने रखा था उसी के अंदर मिला लेंगे और इसके बाद उसको भी हम बेल लेंगे। अब पाई के ऊपर हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। और इसके साथ मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा मेयोनीज़, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छे से। बेस में पहले से हम थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और ये मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने चिकन बना के रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे इस तरह से। इसके बाद में थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड करूँगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिज़्ज़ा में पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अनियन ऐड कर दी है, ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा टॉप पे। चीज़ वैसे भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं तो वो कम ऐड करें, जो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो लोग ज़्यादा ऐड करें। ऊपर से हम थोड़ा सा थाइम और ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हम साइड पर रखेंगे और जो दूसरा डो था हमारे पास उसको हम बेल लेंगे। तो देखिए इसको भी आपने बेल लेना है, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा इसको हम लंबाई में बेल लेंगे इस तरह से, ओवल शेप में हमने इसको बेल लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से, नाइफ से कट करके थोड़े थोड़े से गैप से आपने कट मार लेने इस तरह से कट लगा लेने हैं इसके ऊपर, डो के ऊपर। तो ये आपका ना नेट वाला डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये एक टूल हैगा और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। सेम यही डिज़ाइन बनता है, लेकिन मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया, आप लोग नाइफ़ से भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एहतियात से और इसके ऊपर पाई के ऊपर रख देंगे, सेंटर में रखेंगे और इसके बाद इसको हम खींचेंगे तो ये देखिए डिज़ाइन बन गया हमारा। और इस तरह से आपने इसको फैला लेना है, चारों तरफ ले जाएंगे हल्का हल्का सा खोलते हुए एहतियात के साथ। तो देखिए ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। या आप और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम कट कर लेंगे और कॉर्नर्स पे आपने अच्छे से स्टिक कर देना है इस तरह से। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया है और ये कट हो गया है। जब साइडों से कट कर लेंगे तो ऊपर से आपने अंडा लगा देना है, एग ब्रश कर देंगे अच्छी तरीके से। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पे। और इसको हम बेक भी करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और बेकिंग टाइमिंग जो है पतीले की वो मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है, ऊपर अच्छे से कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको निकालने के बाद आपने 5 मिनट वेट करना है, थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने इसको निकालना है इस मोल्ड में से। अब देखिए नाइफ से मैं साइडों से इसको लूज़ कर रही हूँ
और ये अक्सर मोल्ड के अंदर थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, क्योंकि हम अंडा जब लगाते हैं ना तो वो थोड़ा सा उससे ना स्टिक हो जाता है। तो एहतियात से आपने ना नाइफ़ की मदद से साइडों से लूज़ कर लेना है और इसके बाद एक प्याले पे इस तरह से रख के इसको हम लूज़ कर लेंगे, आराम से निकल जाती है ये देखिए। और बहुत खूबसूरत लगती है, पार्टीज़ वगैरह में आप लोग बना के इसको सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन बन के तैयार होती है। और आपको तो पता ही है बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इसको, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पाए और पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है। तो देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।